हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 बाल राम कथा का 9वां पाठ राम और सुग्रीव के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। पहला प्रश्न, सुग्रीव कौन था? उसे निर्वासित जीवन क्यों जीना पड़ा? इसका उत्तर है सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज का छोटा पुत्र था। उसके बड़े भाई का नाम बाली था। पिता की मृत्यु के बाद बाली राजा बना। राजकाज को लेकर दोनों भाइयों में मनमुटाव हो गया था। आपसी मनमुटाव इतना बढ़ गया कि बाली सुग्रीव की जान लेने को तैयार हो गया। तब से सुग्रीव अपनी जान बचाने के लिए ऋषिमुख पर्वत पर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। दूसरा प्रश्न, सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत छोड़ने का विचार क्यों किया? इसका उत्तर है सुग्रीव के मन का भय यहाँ भी कम नहीं हुआ था। वानर सेना के साथ वह स्वयं भी पहरा देता था। एक दिन पहाड़ी से उसे दो युवक ऋषिमुख पर्वत की ओर आते दिखाई दिए। उसे लगा कि ये अवश्य ही बाली के जासूस हैं। उसने तुरंत अपने साथियों को बुलाकर ऋषिमुख पर्वत छोड़ देने का विचार बनाया। उसे लगा कि अब यह स्थान भी सुरक्षित नहीं है। तीसरा प्रश्न, राम लक्ष्मण का हनुमान से परिचय किस प्रकार हुआ? इसका उत्तर है सुग्रीव के ऋषिमुख पर्वत छोड़ने के विचार से हनुमान सहमत ना थे। उन्होंने उन दोनों युवकों का पता लगाने के लिए वेश बदला तथा उनके समीप गए। हनुमान ने उन्हें प्रणाम करते हुए, आपका वेश मुनियों जैसा है लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। आप दोनों कौन हैं? राम लक्ष्मण ने विनम्रता से अपना परिचय देते हुए सुग्रीव से सहायता मांगने की बात की। हनुमान स्थिति को समझते ही प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। प्रश्न नंबर 4, राम और सुग्रीव का कष्ट एक सा कैसे है? इसका उत्तर है राम और सुग्रीव का दुख एक जैसा है। राम भी सुग्रीव के समान निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। राम अयोध्या से निर्वासित हैं तो सुग्रीव किष्किंधा से। राम की पत्नी को लंकापति रावण ने हर लिया है तो सुग्रीव की पत्नी उसी के भाई ने छीन ली है। अतः दोनों को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है तथा दोनों का कष्ट भी एक जैसा ही है। पांचवा प्रश्न, सुग्रीव ने सीता के विषय में राम को क्या जानकारी दी? इसका उत्तर है राम ने सुग्रीव को जब सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव ने कहा कि बानरों ने भी मुझे एक इसी हरण की बात बताई थी। उन्होंने राम को गहनों की पोटली दिखाई जिसे स्वयं सीता ने फेंका था। राम आभूषणों को देखकर पहचान गए कि यह सीता के ही गहने हैं। सुग्रीव ने राम को सहायता का विश्वास दिलाया। प्रश्न 6, राम ने सुग्रीव को अपनी शक्ति का परिचय कैसे दिया? इसका उत्तर है सुग्रीव को राम देखने में सुकुमार लग रहे थे। उन्हें उनकी शक्ति पर कुछ संदेह हो रहा था। सुग्रीव ने कहा, बाली बलवान है, वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। राम ने बिना कुछ कहे धनुष से एक तीर चलाया। शाल के 7 वृक्ष एक ही बाण से कटकर गिर पड़े। इस प्रकार राम की शक्ति को देखकर सुग्रीव ने हाथ जोड़ दिए। 7वां प्रश्न, राम ने बाली का वध कैसे किया? इसका उत्तर है राम की सहायता से सुग्रीव ने बाली को ललकारा
दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। बाली सुग्रीव पर भारी पड़ रहा था। ऐसा लगता था कि सुग्रीव की मृत्यु निश्चित है। राम पेड़ के पीछे से धनुष हाथ में लेकर खड़े थे, परंतु बाली और सुग्रीव के चेहरे मिलते जुलते होने से वे वार नहीं चला पाए। सुग्रीव जान बचाकर वहां से भाग निकला। पुनः लक्ष्मण के समझाने पर उसने बाली को ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध छिड़ गया। क्रोधित बाली सुग्रीव का काम तमाम कर देता, तभी राम का बाण बाली की छाती पर लगा। इस प्रकार राम ने बाली का वध किया। 8वां प्रश्न, बाली की मृत्यु के बाद किष्किंधा का युवराज किसे बनाया गया? इसका उत्तर है, बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को उसका राज्य मिल गया था। राम की सलाह पर बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया गया। 9वां प्रश्न, राम सुग्रीव के किस व्यवहार से दुखी हुए? इसका उत्तर है, सुग्रीव को उसका राज्य दिलाने के बाद ही वर्षा ऋतु आ गई थी। सुग्रीव ने वर्षा ऋतु समाप्त होते ही सीता की खोज की आश्वासन दिया था। अब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई थी, लेकिन सुग्रीव अपना वचन भूल गए थे। वे अपने राग रंग में उलझ गए थे। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से दुखी थे। प्रश्न 10वां, लंकारोहण योजना के लिए दक्षिण टोली में कौन कौन से वानर थे? इसका उत्तर है, लंकारोहण की योजना के लिए वानरों के 4 टोलियों में बांटा गया था। अंगद को दक्षिण जाने वाले दल का नेता बनाया गया था। इसमें हनुमान, नल, नील आदि प्रमुख थे। 11वां प्रश्न, राम का दूत बनाकर लंका किसे भेजा गया? राम ने सीता को क्या निशानी भेजी? इसका उत्तर है, राम ने बानरों की सेना भेजने से पूर्व चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजना चाहा। उन्होंने इस कार्य के लिए हनुमान को बुलाया और अपनी अंगूठी देते हुए कहा, जब सीता से भेंट हो तो इसे सीता को देना, जिससे वह समझ जाएगी कि तुम रामदूत ही हो। प्रश्न 12, संपाति कौन था? इसका उत्तर है, अंगद के नेतृत्व में वानर दल समुद्र के किनारे आ गया था। समुद्र की विशालता देखकर वे उदास हो गए थे। वे राम के बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि एक पहाड़ी से एक विशाल गिद्ध निकला। वह जटायु का बड़ा भाई संपाति था। उसने कहा, सीता को लंकापति रावण हर ले गया है। सीता तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। अंतिम प्रश्न, हनुमान को उसकी शक्ति का स्मरण किसने कराया? इसका उत्तर है, समुद्र को देखकर वानर दल असमंजस में पड़ गया था। सभी एक दूसरे को देख रहे थे। इसमें जामवंत सबसे अधिक बुद्धिमान थे। तभी उनकी दृष्टि हनुमान पर पड़ी। उन्होंने कहा कि हनुमान, तुम पवन पुत्र हो, आपको जाना होगा। यह कार्य केवल आप ही कर सकते हो। इस प्रकार जामवंत ने हनुमान की शक्ति को जगाया। अभी हमने बड़े प्रश्न उत्तर किए थे, अब हम करेंगे MCQs, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, राम और सुग्रीव, पाठ 9 के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, सुग्रीव का मूल निवास कहाँ था? A ऋषिमुख, B किष्किंधा, C लंका, D उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है किष्किंधा। प्रश्न 2, सुग्रीव के बड़े भाई का क्या नाम था? A बाली, B जामवंत, C नल, D नील। इसका उत्तर है बाली। तीसरा प्रश्न, किसके डर से सुग्रीव किष्किंधा छोड़कर ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगा? A रावण, B पत्नी के, C बाली के, D तारा के। तो इसका उत्तर है C बाली के। चौथा प्रश्न, राम लक्ष्मण को आता देखकर सुग्रीव को क्या लगा? A ये बानर हैं, B ये बाली के गुप्तचर हैं,
सी ये मेरे सहायक हैं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ये बाली के गुप्तचर हैं। 5 प्रश्न। राम लक्ष्मण का परिचय जानने के लिए सुग्रीव ने किसे भेजा? ए स्वयं, बी अपने मंत्री को, सी हनुमान को, डी अंगद को। इसका उत्तर है सी हनुमान को। प्रश्न 6। हनुमान राम लक्ष्मण को किस पर बिठाकर ऋषिमुख पर्वत पर ले आए? ए कंधे पर, बी रथ पर, सी हाथी पर, डी घोड़ों पर। इसका उत्तर है ए कंधे पर। 7वां प्रश्न। सुग्रीव ने राम को कौन सी पोटली दिखाई? ए गहनों की, बी मिट्टी की, सी अनाज की, डी रुपयों की। इसका उत्तर है ए गहनों की। प्रश्न 8। सुग्रीव के अनुसार बाली कितने साल के वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है? ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। इसका उत्तर है 7। प्रश्न 9। राम ने एक ही वाहन से कितने साल के वृक्षों को काट गिराया था? ए 5, बी 7, सी 3, डी 8। इसका उत्तर है बी 7। प्रश्न 10। सुग्रीव ने किष्किंधा में किसकी शक्ति के सहारे बाली को ललकारा? ए राम की, बी स्वयं की, सी लक्ष्मण की, डी हनुमान की। इसका उत्तर है ए राम की। प्रश्न 11। बाली की पत्नी का क्या नाम था? ए राधा, बी तारा, सी माला, डी सुंदरी। इसका उत्तर है बी तारा। प्रश्न 12। बाली के पुत्र का क्या नाम था? ए अंगद, बी मेघनाद, सी नल, डी कबंध। इसका उत्तर है ए अंगद। प्रश्न 13। बाली की मृत्यु के बाद किष्किंधा का राजा कौन बना था? ए सुग्रीव, बी अंगद, सी हनुमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है बी अंगद। प्रश्न 14। वर्षा ऋतु में राम लक्ष्मण ने किस पर्वत पर निवास किया? ए मैनाक, बी किष्किंधा, सी प्रशवन, डी द्रोणागिरी। तो इसका उत्तर है सी प्रश्रवण। प्रश्न 15। लंकारोहण के लिए बानरों की कितनी टोलियां बनाई गई थी? ए 5, बी 4, सी 6, डी 2। इसका उत्तर है बी 4। प्रश्न 16। राम ने हनुमान को सीता से भेंट होने पर उसे देने को क्या दिया? ए अंगूठी, बी हार, सी कर्णफूल, डी चूड़ामणि। तो इसका उत्तर है ए अंगूठी। प्रश्न 17। संपाति कौन था? ए जटायु का बेटा, बी मारीच का भाई, सी जटायु का भाई, डी बाली का बेटा। इसका उत्तर है सी जटायु का भाई। प्रश्न 18। दक्षिण की ओर जाने वाले दल में सबसे बुद्धिमान कौन था? ए अंगद, बी हनुमान, सी नल, डी जामवत। इसका उत्तर है डी जामवत। धन्यवाद।